सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। ये तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत के खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलो राम। जब तक इस शरीर के अंदर गुरु ज्ञान नहीं आता तब तक ये शरीर विष का भंडार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा सब भरा पड़ा है। लेकिन जब गुरु का ज्ञान आ जाता है तो हमारे अंदर शरीर का जो भाग है, जो शरीर की कीमत है, मोक्ष जाने में जो शरीर का लगाव है, जो जुड़ाव है, वो सब हमारे सामने स्पष्ट हो जाता है। आइए आज इस प्रश्न का उत्तर समझते हैं कि ये आखिर ये शरीर हमको परमात्मा ने दिया तो इसमें कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ रखा और वो किस लिए रखा, इसको आज हम समझते हैं। परमात्मा ने ये शरीर जो बनाया इसमें 3 लोक और 14 भुवन बनाया। तो आइए समझते हैं 3 लोक क्या है। नरपुर, नागपुर और सूरपुर, ये 3 लोक हैं। नरपुर यानी शंखनाल, नागपुर यानी पाताल लोक, सूरपुर यानी बंकनाल। नरपुर, नागपुर, सूरपुर ये 3 लोक हैं। और 14 भुवन क्या है? 14 भुवन प्रकृति में जो है वो हमारे शरीर में है। 14 भुवन हमारे शरीर में कहाँ हैं? 7 भुवन कमर से ऊपर है। पहला है भूलोक, दूसरा है भुवरलोक, तीसरा है स्वरलोक, चौथा है महरलोक, पांचवा है जनलोक, छठा है तपलोक और 7वां है सतलोक। ये कमर के ऊपर 7 भुवन, कमर के नीचे 7 भुवन। पहला अतल, दूसरा बितल, तीसरा सुतल, चौथा तलातल, 5वां महातल, छठा रसातल और 7वां पाताल। इस प्रकार परमात्मा ने हमको जो ये 5 तत्व का शरीर दिया, इसमें 3 लोक और 14 भुवन दिया। इस 5 तत्व के शरीर में श्वास और विवेक, ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनकी वजह से हमको मोक्ष जाने का अधिकार है। देवताओं के पास 5 तत्वों का शरीर नहीं होता, इसलिए देवता कभी भी मोक्ष या परम मोक्ष में नहीं जा सकते। पशुओं के पास 5 तत्व का शरीर, श्वास है, लेकिन विवेक उनके अंदर जागृत हो ही नहीं सकता, इसलिए पशु कभी मोक्ष या परम मोक्ष में नहीं जा सकते। वनस्पतियां नहीं जा सकती। मोक्ष में या परम मोक्ष में जाने का अधिकार नर्तन को है। तो मोक्ष की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, इनको वापस आना पड़ता है। प्रयास ये करना है कि हमारे अंदर ऐसा ज्ञान आ जाए कि हम परम मोक्ष को जाएं। ब्रह्म का गुरु ज्ञान है, पहले हमारे अंदर ज्ञान आ जाए। इस शरीर का क्या अंत है, इसको हमें समझना है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है, लेकिन इस मृत्यु लोक में मरने वाला ये शरीर ही है। क्यों? ये शरीर मृत्यु लोक का अंश है। छित जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्वों से बना शरीर है, इसलिए इसको विघटित होके 5 तत्वों में विलीन हो जाना है। तो जन्मता कौन है? जन्मता है चेतन मन, पिता के भृगुटी में बैठा होता है।
शंखनाल के रास्ते उतर के माता के गर्भ में आता है। जब पिता और माता का मिलन होता है और दोनों में परस्पर जब बहुत प्रेम उमड़ता है, तो शंखनाल के रास्ते वो चेतन मन माता के गर्भ में आता है। काम से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और काम से ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। काम अगर लाज में है, शर्म में है, मर्यादा में है, संतोष में है, तो ये सात्विक है। लेकिन अगर काम लाज में नहीं, शर्म में नहीं, मर्यादा में नहीं, तो ये सात्विक नहीं है। काम मर्यादा में है तो वो सात्विक है। भाई कहते हैं कि इस संसार में बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला कौन है? वो है तामसिक काम। ये रुकेगा कैसे? ये रुकता है लाज, शर्म और मर्यादा और संतोष रखने से। जब तक ये चीजें नहीं आती हैं, काम हमेशा तामसिक ही बना रहेगा। ये जीव जो ब्रह्म में था, तब ये अक्षर था, आत्मा परमात्मा का अंश था, तो फिर ये जीव कैसे बन गया? माया और अज्ञानता के कारण ये जीव बन गया। भाई कहते हैं कि काष्ठ मथन से अग्नि निकसे, दधी मथन से घी, श्वास मथन से किशन दास, जीव होत है शिव। जीव कैसे बना? अज्ञानता के कारण, माया के कारण। वापस ये ब्रह्म कैसे बनेगा? ज्ञान आने पर और माया के असारता को पहचान लेने पर। ये माया है, ये असार है। इसके असारता का ज्ञान होते ही हमें ज्ञान आता है, और जब ज्ञान आता है तो हमारा जीवपना नष्ट होने लगता है। प्रेम का घर कहाँ है? चित्त। चित्त किस तत्व से बना है? जल तत्व से। और जल का स्वभाव है नीचे को गिरना। इसलिए जब तक ये सत शब्द का सहारा नहीं पाता, तब तक ये निज मन में नहीं बदलता, और जब तक निज मन में नहीं बदलेगा, तब तक चित्त को भटकने का मौका है। मन का घर कहाँ है? त्रिगुटी। त्रिगुटी पे जब भजन होने लगता है, तब हमारे मन की चंचलता धीरे धीरे शांत हो जाती है। मन किस तत्व से बना है? मन पृथ्वी तत्व से बना है। कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाते हैं वैसा ही मन बनता है। शुद्ध अन्न खाने से शुद्ध मन बनता है। इसलिए हर घर का अन्न नहीं खाना चाहिए, हर हाथ का प्रसाद नहीं लेना चाहिए, मन में विकार आता है। त्रिगुटी में ध्यान कैसे लगता है? त्रिगुटी में ध्यान गुरु के मेहर और गुरु ज्ञान को धारण करने पर लगता है। ऋषि धर्म क्या है? ऋषियों का कर्म क्या है? ऋषि क्या करते हैं? इंद्रियों का दमन करते हैं, मंत्रों की सिद्धियां करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ये सब कर्म ऋषियों का है। जोगी का धर्म क्या है? श्वासों को साधना। श्वासों की साधना करके शरीर में अमरत्वता प्राप्त करते हैं। शरीर को बदलने की कला आ जाती है, पर काया प्रवेश जान जाते हैं। ये जोगी का धर्म है। जोगी की पहुंच कहां तक है? ये महाप्रलय तक जोगी का शरीर छूटता नहीं। महाप्रलय तक जोगी अपने शरीर को बदल बदल के रहता है। उसको काल नहीं छू सकता। लेकिन महाप्रलय में जब ये पृथ्वी और लोक ये सब नष्ट हो जाएंगे, तो जोगी कहाँ रहेंगे? उनका भी अंत हो ही जाता है।
शरीर में हद बेहद क्या है? हद कहां तक है? हद में है क्या चीज? हद है हमारा शंखनाद, 3 लोक और 14 भुवन हद में है। हद में 3 लोक और 14 भुवन है, और बेहद में 3 ब्रह्म और 13 लोक, त्रिकुटी से आगे। बेहद में 3 ब्रह्म है, पार ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और शिव ब्रह्म। 13 लोक है। अखंड सुख कहां है? अखंड सुख है परम मोक्ष। मोक्ष तक का जो सुख है वो नाशवान है, क्षणिक है। उसको भुगतने के बाद ये जीव को संसार में आने के बाद कर्मों को भुगतना पड़ता है। बुद्धि कौन से तत्व से है? बुद्धि अग्नि तत्व से है। चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार का अंत कब होगा? भजन करते 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 जब हमारा चित्त इन तत्वों से अलग हो जाता है, चेतन मन केवल रह जाता है, माया हट जाती है, तब चित्त, मन और बुद्धि, अहंकार का अंत होता है। इसलिए सकल ग्रंथ का अर्थ है, सकल बात की बात दरिया सुमिरन राम का कर लीजिए। दिन रात भजन करके अपने जीव के ये चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार को बस में करके, इंद्रियों को बस में करके परम मोक्ष में जाने का साधन जो जुटा लेता है, संसार में वही बड़भागी है। उसी को अखंड सुख मिलता है। जिसको ये ज्ञान हो गया कि इस संसार में शरीर मरता है, मन नहीं मरता, चेतन मन नहीं मरता, शरीर मरता रहता है। शरीर का मोह करना व्यर्थ है, क्योंकि शरीर 5 तत्व का है। इसके द्वारा किया गया कर्म मन को जबरदस्ती बांध लेता है। इसलिए शरीर के अपनेपन से उठ के ज्ञान से हमको भजन करना चाहिए। सद्गुरु सुखराम जी महाराज